मीन राशि वालों, मित्रों, 29, 30 और 31 मार्च का समय ऐसा है कि इस महीने यानी मार्च के महीने में जो चंद्रमा और साथ साथ शनि का मिलन रहेगा। इसके साथ साथ 4 अन्य ग्रह भी जैसे सूर्य, बुध, शुक्र और राहु एक साथ रहेंगे। अब इतने दिन यानी केवल इतने ही दिन तक इन ग्रहों का साथ होगा, फिर चंद्रमा की स्थिति बदलेगी, चंद्रमा अपना स्थान बदलेगा। तो मीन राशि में चंद्रमा रहकर आपको किस तरह का प्रभाव देने वाला है, हम आपको यही बताने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ 6 ग्रह एक साथ रहेंगे, जिसका प्रभाव आपके ऊपर किस तरह का पड़ेगा, आपको यही हम समझाने बताने जा रहे हैं। तो चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि डेली महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी, ज़रूरी वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो मित्रों, ये जो समय है, ये 6 ग्रह आप ही की राशि में ये 57 वर्षों बाद ऐसा बन रहा है। और यहाँ मंगल जो है वो चौथे भाव में है। चौथे भाव से मंगल की जो दृष्टि है वो सीधे आपके 10वें भाव पर पड़ रहा है। तो मित्रों, ऐसे में कहीं ना कहीं ये समय कुछ मामलों में आपके लिए बहुत बेहतर और महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। कुछ मामलों में थोड़े से आपको सतर्क, सावधान रहना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आपके पारिवारिक जीवन को लेकर समय कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, आपके पारिवारिक जीवन को लेकर ये समय काफ़ी बेहतर कहा जा सकता है, अनुकूल कहा जा सकता है, क्योंकि परिवार में अनुकूलता इस समय देखने को मिलने वाला है। परिवार आपके बहुत ही अनुकूल महसूस करेगा, इस समय आपसे कुछ मदद लेगा, आप अपने परिवार को मदद भी करेंगे। कहीं ना कहीं किसी से आपके, खास करके भाइयों से आपकी नज़दीकी, यानी कहीं ना कहीं होते हैं कि भाई से झगड़े होते हैं, भाई से ऐसे पूर्ण रूप से बात नहीं होगी, लेकिन वो भाई आपसे कहीं ना कहीं से किसी न किसी माध्यम से आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि आप कर क्या रहे हैं, या आपसे कोई ऐसी जानकारी लेना चाहेंगे जो डायरेक्ट आपसे नहीं लेकर घर के ही किसी सदस्य से जानकारी लेना चाहेंगे। अब यहाँ आप कहीं न कहीं अपने फैमिली में थोड़े से परेशान भी रहने वाले हैं, क्योंकि फैमिली के लोग अभी जो शनि की दृष्टि रही थी वो प्रभावित किया था। तो कहीं न कहीं जो बनी हुई स्थिति थी आपकी फैमिली में नेगेटिव आपके लिए, तो अभी भी स्थिति बनी रहेगी। आप अपने फैमिली में बहुत ही नाराज़ अपने फैमिली के किसी सदस्य से हैं, बहुत समय से हैं, और अभी भी आप इसी अवस्था में रहेंगे। लेकिन कहीं न कहीं स्थिति में अभी नहीं, लेकिन अब जो सुधार आने वाले समय में देखने को मिलेगा वो आपको मिलेगा। तो कहीं न कहीं ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आप कहीं न कहीं अच्छी बात करते हैं, सही रास्ता, और अपने अपने फैमिली को लेकर अपने फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव सोच आपकी होती है। आप स्वार्थी नहीं होते हैं, इस कारण से लोगों को बाद में आँखें खुलेंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल इस समय आपको अपने फैमिली में जितना ज़्यादा हो सके धैर्य रखें, जो आपसे सपोर्ट बन सके ज़रूर करें। वैसे तो क्रोध आता होगा, लेकिन फिर भी आपसे जो सपोर्ट बन सके ज़रूर करें। आगे बात करें मित्रों, इस समय आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर समय कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, ये समय दाम्पत्य जीवन को लेकर काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत ही अनुकूलता देखने को मिलने वाला है, क्योंकि सप्तम भाव का जो स्वामी है वो इस समय बहुत ही अनुकूल स्थिति में है। सप्तम भाव का स्वामी आपकी राशि में होकर सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो ये आपके रिश्ते को मजबूती प्रदान करेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अब जो है वे यानी 29 मार्च से जो शनि की जो दृष्टि है वो आपके राशि पर होगी, मतलब आपके सप्तम भाव पर होगी। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि आपके राशि में आकर शनि की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव में होने से जीवन साथी पर असर पड़ेगा। तो मुख्य रूप से ये ध्यान रखिएगा कि जीवन साथी से यदि किसी बात को लेकर नाराज़गी हो तो कम से कम ये 3 दिन, फिलहाल आगे की बात तो और वीडियो में बताएंगे, लेकिन हमने बताया भी है, आपको धैर्य से काम करना चाहिए, जीवन साथी को सपोर्ट करना चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए। क्रोध से कभी काम ना लें, आप कभी भी काम ना लें तो यही अच्छा रहेगा। उन्हें समझाइए, उन्हें आप मोटिवेट कीजिए। आगे बात करें बच्चों के लिए, तो मित्रों बच्चों के लिए वैसे तो समय ठीक है, लेकिन बच्चे कहीं दूर हैं तो वो कहीं न कहीं आपकी चिंता करेंगे, और आप अपने बच्चों को लेकर भी कहीं न कहीं परेशान रहेंगे। लेकिन आपकी चिंता वाजिब होगी, लेकिन बच्चे भी आपके लिए इस समय चिंतित रहेंगे।
आगे बात करें तो इस समय आपके लव लाइफ को लेकर बहुत अच्छा समय है। वैसे तो लवमेट बहुत साथ आपको देंगे, लवमेट का सपोर्ट आपको बहुत मिलने वाला है, साथ आपको बहुत मिलने वाला है। ऐसे में आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, लवमेट का साथ प्राप्त करने से बहुत खुश महसूस करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे, क्योंकि यहाँ जो आपके लिए स्थिति बन रही है वो बहुत ही सपोर्टिव रहने वाला है। आगे बात करें मित्रों, इस समय आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो आपको चिंता परेशान बहुत करेगी। बात केवल एक विषय की चिंता नहीं होगी, आपको कई तरह की चिंता होगी, पैसे को लेकर, रोजगार व्यवसाय को लेकर। साथ ही साथ आप इस समय अपने घर परिवार को लेकर चिंतित होंगे। चाहे सामाजिक कुछ ऐसी घटनाएं, ऐसी सोच, ऐसी बात जो आप एक बार देख लेते हैं तो वैसे भी आप टेंशन में आ जाते हैं, बहुत सोचते रहते हैं, कल्पनाओं में डूब जाते हैं। तो ये सब आपको भी चिंतित करेगी। आगे बात करें मित्रों, इस समय आपके शिक्षा को लेकर बात करें तो ये समय आपकी शिक्षा को लेकर काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है, बेहतर रहने वाला है। एजुकेशन में भरपूर सफलता आपको प्राप्त होगा, क्योंकि ये जो समय है आपके लिए बहुत अच्छा है। देवगुरु बृहस्पति आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे एजुकेशन में आपको लाभ मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस समय आपके जो समय का सदुपयोग करने की सोच है वो इधर उधर मन भटक रहा है। सोच है लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं, आपका मन बहुत ज़्यादा भटक रहा है, जिस कारण से आप परेशान हैं। तो इस बात का ध्यान आप ज़रूर रखिएगा कि आप कंसंट्रेशन बना कर रखें, क्योंकि अभी जो पिशाच योग, ये अच्छा योग नहीं माना जाता है, आपके मन को भटकाएगा, शिक्षा में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करेगा। लेकिन अच्छी बात केवल यही है कि गुरु का सपोर्ट आपको बहुत मिलेगा, और ख़ास करके ऐसे शिक्षा ग्रहण कर रहे लोग जो फाइनेंशियल शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जैसे कॉमर्शियल शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जैसे कोई जॉब ओरिएंटेड कोर्स कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए ये बहुत ही शानदार समय रहने वाला है, क्योंकि आपको कुछ बड़ी बड़ी कामयाबी इस समय हासिल हो सकती है। चाहे कोई इस समय बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं, इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा है। बिजनेस व्यापार कर रहे लोगों के लिए भी ये काफ़ी फायदेमंद समय साबित होने वाला है। ये समय आपको आश्चर्यजनक रूप से लाभ दे सकता है, क्योंकि इस समय बिजनेस व्यापार में जो समय बन रहा है वो आप ही की राशि में बुध भी हैं, सूर्य भी हैं, साथ साथ शुक्र भी हैं। तो ये बहुत अच्छा योग, जिसे लक्ष्मी नारायण योग कह सकते हैं, जो धन में वृद्धि कराता है, जो धन बढ़ाता है। साथ साथ मालव्य योग जो सुख समृद्धि दिलाता है। बुधादित्य योग जो बिजनेस माइंड आपका डेवलप करके बिजनेस में अपार समृद्धि दिलाता है। यानी काफ़ी अच्छा समय है, तो आप अपने बुद्धि का प्रयोग ज़रूर करें। लेकिन एक बात और कहेंगे, पिशाच योग बन रहा है। अब ये पिशाच योग में एक बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना ही पड़ेगा कि कोई भी काम करें जीवन साथी के सपोर्ट से करें। हमने कई बार आपको बताया भी है, बस शॉर्ट में आपको बता दें कि जीवन साथी के सहयोग से करें। चाहे जीवन साथी उस विषय में कुछ नहीं जानते हों, लेकिन उन्हें बताकर आप काम करेंगे तो इससे राहु का नेगेटिव प्रभाव से आप बचेंगे, क्योंकि पिशाच योग में राहु का प्रभाव बहुत ही कड़क होगा, जो आपको 18 मई तक संभल कर रहना चाहिए। आगे बात करें तो जॉब के लिए बहुत बेहतर समय तो है, लेकिन थोड़े संघर्ष का समय है। हमने पहले बताया था कि समय आपका ठीक था, लेकिन अब जो है वो थोड़े संघर्ष कराएगा। इस समय जॉब के लिए अनुकूलता तो है, क्योंकि बुध सूर्य एक साथ हैं तो ये राजयोग बनाते हैं, और शुक्रादित्य योग भी है, मालव्य योग भी है। तो ये कहीं ना कहीं खास करके फाइनेंशियल सेक्टर से संबंधित जॉब प्राप्ति के अच्छे योग बनाएगा। और बैंकिंग सेक्टर, जैसे बैंक के जॉब हो, टीचर के जॉब हो, ऐसे जॉब में आपको, मतलब इस तरह का जो जॉब है उसमें ज़्यादा सफलता प्राप्ति या कोई अच्छी खबर खुशखबरी प्राप्ति के भी इस समय योग बन रहे हैं। तो ये समय आपका अच्छा है, लेकिन संघर्ष आपको करना पड़ेगा। आगे बात करें फाइनेंशियल स्थिति को लेकर, तो मित्रों ये समय फाइनेंशियल स्थिति को लेकर वैसे ठीक ठाक है, कोई बड़ी परेशानी उत्पन्न नहीं होने वाली है। लेकिन आपको इस समय खर्च अब कम होगा। अब आपको खर्च को लेकर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले जो शनि द्वादश भाव में थे, जिस कारण खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। लेकिन 29 मार्च को खर्च तो होगा, 29 मार्च को जो होगा खर्च आपका बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद खर्च में एक राहत आपको देखने को मिलेगा। वैसे तो खर्च होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन शनि द्वादश भाव से निकल जाएंगे, जिससे आपके ऊपर से बड़े परेशानी, बड़े बोझ समाप्त हो जाएगा। आगे बात करें तो कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है, काम बनेगा, आपको सम्मान भी प्राप्त होगा।
राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय थोड़े संघर्ष का है। आप कोई भी बयान दें, कोई भी बात करें तो सोच समझ कर बात करें। किसी से भी ऐसे ही बात करने से बचने की कोशिश करें। जो मन में आए बोलने से, क्रोध में आकर बोलने से बचने की कोशिश करें। खेल जगत से जुड़े लोगों का भाग्य का बहुत साथ मिलेगा। ये समय आपका बहुत अच्छा है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, जिससे हमेशा आपको नवीन जानकारी मिलता रहेगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।